और वन बेल्ट वन रोड के खिलाफ वो जाता रहेगा, सी पैक पे उसकी नजर रहेगी और इस बार चीन के खिलाफ वो भारत की हिमायत करेगा। डेमोक्रेट्स जो हैं वो इन्वेजन्स की तरफ जाते हैं बट इन अ डिफरेंट वे। आपकी न्यूज टाइट करते करते आप जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज पाक मीडिया बात कर रहा है कि जो बाइडेन के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद उनका रवैया पाकिस्तान और भारत की तरफ कैसा होगा। तो पाक मीडिया कह रहा है कि अमेरिका की जो पॉलिसी है चीन को कंटेन करने की, वो नहीं बदलेगा। तो इसीलिए वो चीन के चक्कर में पाकिस्तान को भी टाइट करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान चीन से बहुत ही ज़्यादा करीब है। और बाइडेन की पॉलिसी यही है कि अमेरिका के दुश्मनों को दुनिया में अकेला करो और इसी तरह से उन पर दबाव डालो कि वो अमेरिका की बातें सुने। इसीलिए वो पाकिस्तान को टाइट करेंगे और उन्हें चीन को कंटेन करने के लिए भारत की ज़रूरत है, और इसीलिए वो भारत से रिश्ते और भी ज़्यादा मजबूत करेंगे, क्योंकि भारत के बिना वो चीन को कंटेन नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार ना करके ये वीडियो देखते हैं। नसीब चौथाई साहब, आपसे आगाज़ करूंगी। सबसे पहले आप समझते हैं कि जो बाइडेन की अपॉइंटमेंट के बाद कोई नई पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के माबैन? तो हमने बुत बनाए हुए, वो आएगा तो हमें क्या फ़ायदा होगा, वो आएगा तो हमें क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। ट्रंप आया तो हम बड़े गले मिले, बड़ी झप्पियाँ डाली हमने कहा वाह वाह हमारा बड़ा भाई आ गया, भाई कश्मीर का मसला हल हुआ ही हुआ। अब तो सालिसी भी हो गया, 3 बार सालिसी कहकर चौथी बार नहीं कहा, घर चला गया अपने। वो एक पॉजिटिव मुझे नज़र आ रहा है इसके अंदर, क्योंकि ट्रंप जो हैं वो छचोरे किस्म के बहुत ज़्यादा थे। वो पर्सनल ताल्लुकात पर और सर पे हाथ फेर कर, कंधे पे हाथ रख कर, कपड़ों की तारीफ़ करके आपको लुभाया करते थे, आपको खुश किया करते थे, झूठ बोलकर आपको खुश किया करते थे कि मैं मोदी से बात करूंगा हो जाएगा मसला, मैं जानता हूँ कश्मीर में क्या हो रहा है। हुआ कुछ नहीं, कश्मीर पर कब्जा भी हो गया, ह्यूमन राइट्स का बेड़ा गर्क कर दिया, तबाह कर दिया सब कुछ, और ट्रंप ने एक लफ्ज़ नहीं कहा, एक लफ्ज़ नहीं कहा। अच्छा, ये शख्सी ताल्लुकात थे। जो बाइडेन जिस ग्रुप से आए हैं, जिस थॉट से आ रहे हैं, वो इंस्टीट्यूशंस के दरमियान ताल्लुकात होते हैं, जिन्हें उर्दू में कहते हैं इदारा जाती ताल्लुकात। जब ह्यूमन राइट्स की जो फ़िलासफ़ी है डेमोक्रेट्स की, वो इम्प्लीमेंट होगी तो उस पर यकीनन अमेरिका जो है वो अपना स्टैंड लेगा। लेकिन फिर लेकिन आ जाता है बहुत बड़ा कि चीन के खिलाफ अमेरिकी पॉलिसी वही रहेगी जो पहले थी, और वन बेल्ट वन रोड के खिलाफ वो जाता रहेगा, सी पैक पे उसकी नज़र रहेगी और इस बार चीन के खिलाफ वो भारत की हिमायत करेगा। ठीक है जी। तो ये बहुत सी बातें हैं जो हमारे सामने आनी चाहिए। अभी कोई खुशफहमी रहनी नहीं चाहिए। जनरल साहब, ट्रंप के मुकाबले में बेहतर हालात होंगे जो बाइडेन की तैनाती उनके सदर मुंतखब होने की सूरत में? जो अभी एनबीसी भी बात कर रहे थे, असल चीज ये है कि यहाँ ताल्लुकात का महवर इस खित्ते में अफगानिस्तान अब उस हद तक नहीं है जितना कि पहले हुआ करता था। अब महवर है चाइना की पॉलिसी, चाइना के बारे में उनके क्या आगे सोच क्या है। अगर तो चाइना को रोकने की यही पॉलिसी उनकी रही कि उसका घेराव करके तो उसको हमने कंटेन करना है, तो फिर तो जैसे है ताल्लुकात आप देखिए वो वैसे ही रहेंगे कि इंडिया का बिल्डअप किया जाएगा, पाकिस्तान को एक साइड पे रखा जाएगा और पाकिस्तान के सिक्योरिटी इंटरेस्ट के ऊपर कोई खास तवज्जो नहीं होगी। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि जो बाइडेन, जो कि बड़े मजे हुए सियासतदान हैं, वो हो सकता है कि ये भी ज़हन में रखें कि सिर्फ कंटेनमेंट जो है वो फिजिकल कंटेनमेंट, एक घेराव करके नेवी और एयरफोर्स से या हथियारों से, शायद उससे बेहतर ये है कि एक इकोनॉमिक कंपटीशन रखा जाए जिसमें कि बिल आखिर वो अपनी सुप्रीमेसी मेंटेन कर सके। क्योंकि अमेरिका को चाइना से जो थ्रेट है वो माशी थ्रेट है कि चाइना की इकोनॉमी आगे निकल जाएगी, और अगर चाइना की इकोनॉमी आगे निकलती है तो लाजमी बात है कि उसका असर रसूख भी दुनिया में बढ़ेगा। तो वो हो सकता है कि उनकी तवज्जो उधर हो। तो उस लिहाज से हमें अपने आप के लिए खुद स्पेस ढूंढनी होगी कि हम अमेरिका को किस जगह पे कैसे अपनी इम्पोर्टेंस जो है वो कायम रख सकते हैं, बता सकते हैं। क्योंकि अदरवाइज तो हम अगर चाइना के इत्तेहादी हैं तो फिर आप ऑटोमेटिकली एक मुखालिफ कैंप में जाके खड़े हो गए। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये पॉलिसी तो हमारी वैसी रहेगी।
लेकिन अमेरिका के लिए हमें लाजमन कुछ ना कुछ अपने, यानी अगर हम उसको एंटेगनाइज भी ना करें कि उसकी न्यूसेंस वैल्यू हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाए, वो भी अगर हम करें तो मेरा ख्याल है वो भी काफी होगा। क्योंकि आपको अंदाजा है कि हम दुनिया के मालियाती अदारों के मोहताज हैं, हमें IMF की जरूरत है जहां अमेरिकन इन्फ्लुएंस पड़ा है। तो इस वजह से हमें खुद मेहनत करनी होगी कि हम अपनी रेलेवेंस जो है वो कायम रखें, ताकि किसी न किसी तरह हमारे जो मरासम है अमेरिका के साथ वो नेगेटिव साइड पे न जाए। जुनेरा, जौहरी हथियारों की तैयारी के मामले पर पाकिस्तान पर दबाव में इजाफा हो सकता है, क्योंकि जो बाइडन जो हैं वो इस हवाले से इस चीज़ की इतनी हमायती रहे नहीं है माजी में भी। जहाँ तक ताल्लुक है कि जो बाइडन किस तरीके से मामलात को आगे लेके चलेंगे, तो मेरे ख्याल है हिस्ट्री देख लेनी चाहिए। रिपब्लिकन्स आते हैं तो सैंक्शंस के साथ और आपके ऊपर ट्रेड वॉर में आपने देखा हुआवे का जो एक एग्जाम्पल है, आप देखें उनके साथ उन्होंने कहा कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म करें, 5G का आप चाइना से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, वो सैंक्शंस में बिलीव करते हैं। डेमोक्रेट्स जो हैं वो इन्वेजन्स की तरफ जाते हैं, बट इन अ डिफरेंट वे। आपकी न्यूज़ टाइट करते करते आपको इन्वेजन से डराते रहते हैं। तो किसी भी शक्ल में ये समझना कि हमारे लिए अमेरिका कोई बहुत बड़ा अच्छा कोई तोहफा लेके बैठा हुआ होगा, ये कोई इतनी पॉजिटिव बात नहीं है। पाकिस्तान में जो कुछ होता है, जब डू मोर की बात आती है तो वो भी उनके इंटरेस्ट में होता है, तो हमसे डू मोर कहते हैं, और जब उसकी ज़रूरत नहीं होती तो वो हमें अकेला छोड़ देते हैं, आइसोलेटेड छोड़ देते हैं, रहते वो इंडिया के साथ हैं। इस वक्त हम रेलेवेंट इसलिए हैं कि इस रीजन में चाइना और जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, CPEC है, रशिया का जो इंटरेस्ट इतना बढ़ रहा है और इन्फ्लुएंस इतना बढ़ रहा है, उसकी वजह से वो दोबारा चाहेंगे कि एटलीस्ट जो टचिंग कॉर्नर स्टोन होता है ऑफ द रीजन, उसमें पाकिस्तान को टच ज़रूर करते रहें, बिल्कुल आइसोलेटेड ना छोड़ें। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द साउथ एशियन पॉलिसी ऑफ जो बाइडन, जो कि 6 माह से पहले सामने नहीं आएगी। जो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त जो बाइडन को होगा वो है होम ग्रोन टेररिज्म को कंट्रोल करना, जो कि फर्स्ट टाइम इनको सामने आया है। और एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि 30 इयर्स से वो बॉइलिंग हो रहा था, सिमरिंग चल रही थी, बट नोबडी पेड एनी अटेंशन। तो पहला मेरे ख्याल है थ्रेट उनके लिए वो है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाक मीडिया ने सही कहा कि पाकिस्तान 1-2 राष्ट्रपतियों पर भरोसा करता है, राष्ट्रपति बदलने से अमेरिका की पॉलिसी नहीं बदलती। तो ये कहना कि ट्रम्प ने जो किया था वो बाइडेन नहीं करेगा, ये बिल्कुल ही गलत है। ट्रम्प चीन के खिलाफ कड़े कदम उठाता था और बाइडेन भी वही करेगा, क्योंकि ये अमेरिका की पॉलिसी है, ये राष्ट्रपतियों के साथ नहीं बदलती। इसीलिए ट्रम्प भी जब रशिया के साथ अच्छे रिश्ते करना चाहता था तो वो वैसा नहीं कर पाया, क्योंकि वो अमेरिका की पॉलिसी नहीं थी और ट्रम्प को भी रशिया के खिलाफ सैंक्शन लगाने पड़े, ये ना चाहते हुए भी। तो ये कहना कि बाइडेन पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते करेगा क्योंकि ये वो चाहता है, ये बिल्कुल ही गलत होगा। बाइडेन अगर ऐसा चाहता भी होगा तब भी उसे अमेरिका की पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी, और अमेरिका की पॉलिसी अभी यही है कि चीन को इस रीजन में कंटेन करना, और पाकिस्तान अगर चीन के करीब गया तो पाकिस्तान की हालत भी अमेरिका ख़राब करेगा चीन की तरह। तो पाक मीडिया इसमें सही कह रहा है कि राष्ट्रपतियों पर भरोसा करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि राष्ट्रपतियों के साथ अमेरिका की पॉलिसी नहीं बदलती। और पाक मीडिया जो ट्रम्प को अभी नौटंकी पास कह रहा है, तो ट्रम्प जब राष्ट्रपति था तब तो यही पाक मीडिया कहता था कि ट्रम्प कश्मीर का मामला सही करेगा, और इमरान खान ने तो ट्रम्प को बहुत ही अच्छी तरह से समझा दिया है कश्मीर मामला। तो कश्मीर पर ट्रम्प अभी मोदी से बातचीत करेगा और कश्मीर का मामला तो अभी सुलझ जाएगा, क्योंकि ट्रम्प बहुत ही समझदार आदमी है और उसे नेगोशिएट करना बहुत ही अच्छी तरह आता है। और अभी जब ट्रम्प सरकार से निकल गया है तो अभी पाक मीडिया उसे नौटंकीबाज कह रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तानी मीडिया कितना दोगला है। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि राष्ट्रपति कौन हो। जब कोई राष्ट्रपति बनता है तब पाकिस्तानी मीडिया उनकी तारीफ़ करता है, और जब वो राष्ट्रपति नहीं रहते तो यही पाक मीडिया उन्हें नौटंकीबाज कहता है और कहता है कि वो तो भारत की जेब में थे और उनकी वजह से ही हमने कश्मीर खो दिया। तो ये तो पाकिस्तान का पुराना नाटक है। और बाइडेन जब कश्मीर पर कुछ नहीं करेगा तब पाकिस्तानी मीडिया भी कहेगा कि बाइडेन भी भारत की जेब में चला गया है। और पाक मीडिया ने जो कहा कि अफ़गानिस्तान अभी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है अमेरिका के लिए,
तो ये सही है, क्योंकि बाइडेन ने कह दिया है कि वो अफगानिस्तान से नहीं निकलेंगे। और अभी वो तालिबान से बातचीत इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अभी अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी चाहते हैं। वो ये नहीं करेंगे कि स्टेबिलिटी आने के बाद अफगानिस्तान से निकल जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि अफगानिस्तान से अगर अमेरिका निकल गया तो वहाँ पे चीन घुस जाएगा। तो अभी वो तालिबान से बातचीत इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी चाहिए, और अभी वो तालिबान से और लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। और तालिबान की सरकार आने के बाद भी अमेरिका को फ़ायदा होगा, क्योंकि ये पीस डील तो अमेरिका के साथ ही हुई है। तो अगर तालिबान की सरकार भी आई तो तालिबान से अमेरिका बातचीत कर पाएगा और अफगानिस्तान में अपना प्रभाव बनाए रख पाएगा। और ये भारत के लिए भी फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि अफगानिस्तान में अगर अमेरिका रहेगा तो वहाँ पे चीन नहीं घुस पाएगा, और वहाँ पे जो भारत की इन्वेस्टमेंट है वो भी सुरक्षित रहेगी, और अफगानिस्तान और भारत के रिश्ते और भी ज़्यादा मजबूत होंगे। तो ये भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और पाक मीडिया जो कह रहा है कि अमेरिका चीन को कंटेन इसीलिए करना चाहता है क्योंकि चीन की इकोनॉमी बहुत ही आगे जा रही है, तो ये गलत बात होगी, क्योंकि सिर्फ यही एक वजह नहीं है। अमेरिका चीन को कंटेन इसीलिए भी करना चाहता है क्योंकि चीन अपने सेना के ज़रिए दुनिया में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है, और ये फ्यूचर में अमेरिका के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित होगा, क्योंकि चीन अभी तो उससे कमज़ोर देशों पे अपना प्रभाव बनाने की कोशिश कर रहा है और अपनी सेना को इसके लिए इस्तेमाल कर रहा है। और जब वो ताकतवर होगा तो वो अमेरिका के साथ भी यही करेगा, और तब अमेरिका के लिए चीन को रोकना मुश्किल होगा, क्योंकि तब चीन की इकोनॉमी भी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होगी और उसकी सेना भी। तो इसीलिए चीन को अभी अमेरिका कंटेन करना चाहता है जब ये चीज़ अमेरिका के लिए बहुत ही आसान हो, वरना फ्यूचर में ये चीज़ बहुत ही मुश्किल हो जाएगी अमेरिका के लिए। तो पाक मीडिया जो कह रहा है सिर्फ इकोनॉमी की वजह से चीन को अमेरिका कंटेन करना चाहता है, ये बिल्कुल ही गलत होगा। और पाक मीडिया ने सही कहा कि अगर पाकिस्तान ने चीन के चक्कर में अमेरिका के साथ दुश्मनी ले ली तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा, और पाकिस्तान को बचाने के लिए चीन तो नहीं आएगा, तो पाकिस्तान उस मामले में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में फंस जाएगा। तो इसीलिए पाकिस्तान को ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे अमेरिका गुस्से में आए। तो आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाक मीडिया ने सही कहा कि रिपब्लिकन्स की पॉलिसी ये होती है कि सैंक्शंस के ज़रिए किसी देश पर दबाव डालना, और डेमोक्रेट्स की पॉलिसी ये होती है कि दुनिया में उस देश को अकेला करना और उस देश को इस तरह से दबाव में डालना, और अगर ये काम नहीं होता तो उस देश को इन्वेट करना किसी बहाने। और यही चीज़ उन्होंने लीबिया के साथ की और सीरिया के साथ की। तो चीन को मुझे जितना लगता है कि वो दुनिया में अकेला करेंगे और चीन के खिलाफ एक अलग से ग्रुप बनाएंगे जो चीन को और भी ज़्यादा दबाव में डालेगा। तो मुझे लगता है कि बाइडेन यही करेगा। और अगर पाकिस्तान चीन के चक्कर में रहा तो डेमोक्रेट्स पाकिस्तान को भी दुनिया में अकेले कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।